दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने जो स्नेह दिया है उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं और हर पल खुश रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी पैदा होते हैं, आप भी अपने जीवन से निराश हैं, लोगों के व्यवहार से परेशान है, घरेलू कलह से परेशान है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए यह वीडियो अंत तक देखते रहें। इस वीडियो में आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जीवन में खुश होने के लिए सबसे पहले तो जीवन के विज्ञान को समझना पड़ेगा, इस जीवन की सच्चाइयों से अवगत होना पड़ेगा और इस विराट अस्तित्व के नियमों से परिचित होना पड़ेगा। तभी हम दुख, तनाव और पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। या ध्यान पूर्वक देखना होगा या पूरी जागरूक होकर के, पूरी जागरूकता के साथ यह देखना होगा या सोचना होगा कि जिन लोगों के साथ भी हम संबंध बनाते हैं, जिन लोगों के साथ भी मित्रता या शत्रुता करते हैं, न तो मित्रता स्थायी है और न ही शत्रुता स्थायी है और न ही किसी दूसरे तरह के संबंध स्थायी है। हर चीज परिस्थिति और समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जीवन की इस सत्यता को समझने की आवश्यकता है। जीवन में खुशहाल रहने के लिए अपने मर्यादा की सीमाओं को लांघने से बचना चाहिए और अपने शब्दों में मर्यादित, अपने जबान में, अपने बोली में मर्यादित शब्दों का यूज करना सीखें। कहते हैं कि मुंह, जुबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए कभी भी किसी को कठोर शब्द बोलने से बचें। जब तक एक भाव हमारे हृदय में उठा, हमारे मन में उठा और होठों तक आई, जब तक हमने उसे बाहर नहीं निकाला तब तक हमारा उस पर नियंत्रण है। हम चाहे तो रोक सकते हैं, चाहे तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जुबान से बात निकल गई फिर इसे वापस लाना मुश्किल है। और सबसे बड़ी विडंबना भी मनुष्य की यही है कि जहाँ तक उसको नियंत्रण कर सकता है वहाँ तक वह सहयोग करता है, जहाँ तक नियंत्रित करना चाहिए वहाँ तक उसके निकलने में सहयोग करता है, लेकिन जहाँ उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है उसको वापस लाने की कोशिश करता है। यही उसके दुख और तनाव का कारण बनता है। इसीलिए मनुष्य दुख, पीड़ा और तनाव से ग्रस्त है। जब तक हमारा ध्यान सांसारिक चीजों में है, जब तक हम संसार में है, तब तक हमारे साथ दुख, पीड़ा और तनाव आते रहेंगे। उनसे बचना मुश्किल है। उनसे बचने का एक ही उपाय है कि इन सब विचारों से ऊपर उठें, और इन विचारों से ऊपर उठने के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर उस बिंदु को ढूंढ सकें जहां पहुंचने के बाद हमें कोई अनुभूति नहीं होती, न निंदा की, न प्रशंसा की, न लाभ की, न हानि की, और वह बिंदु सबके भीतर है। लेकिन हमें उस बिंदु पर जाकर के खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम दुख और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। इसके पहले दुख और तनाव से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। हाँ, क्षणिक रूप से हम अपने आप को सुखी महसूस कर सकते हैं, अपने आप को तनाव रहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम तनाव में ही जीते हैं। हमारा हर पल तनाव, निराशा और पीड़ा में गुजरता है, हम उसे महसूस करें या न करें, क्योंकि संसार का हर व्यवहार हमें दुख, पीड़ा और तनाव में ले जाता है। अगर कहीं आनंद है, अगर कोई चीज़ अगर हमें आनंद में ले जाती है तो वह हमारे भीतर वह आनंद है जो हमारे भीतर छिपा हुआ है, जिसे पाकर, जिसे ढूंढकर ही हम आनंदित हो सकते हैं। उसके पहले
आनंदित होने का कोई उपाय नहीं। हाँ, आनंदित होने का भ्रम हो सकता है, बहुत लोगों को भ्रम हुआ भी है, लेकिन वास्तव में वो आनंद नहीं है। यह तो क्षणिक है। हमें अपने सोच के दायरे को विस्तृत करनी पड़ेगी, तभी हम इस चीज़ को समझने में कामयाब हो पाएंगे। इस जगत की हर चीज़ परिवर्तनशील है। एक तिनके से लेकर एक पहाड़ तक में परिवर्तन हो रहा है, और हम इन सभी परिवर्तनशील वस्तुओं में, हम इन सभी परिवर्तनशील चीज़ों में स्थायित्व ढूंढते हैं, जो स्थायित्व किसी भी सांसारिक वस्तु में है ही नहीं, और यही हमारे दुख, पीड़ा और तनाव का कारण बनता है। अगर आज हमारे पास धन है तो हम सोचते हैं कि यह धन हमेशा हमारे पास यूं पड़ा रहे, लेकिन यह गतिमान है, यह रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, और जब वह धन चला जाता है तो हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं और तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम सृष्टि के नियमों को समझ लें कि यह परिवर्तनशील है, अगर इसे हमारी आंखें देख सकें, तो हमें धन आने और जाने करना तो दुख होगा और न ही खुशी होगी। तब हम समझ पाएंगे कि यह आना जाना इनका स्वभाव है। फिर हम इनसे ऊपर उठ जाएंगे, और इन चीज़ों से ऊपर होकर के ही जीवन में आनंद पाया जा सकता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में दुख और तनाव और पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस सत्य को जानें, इस सत्य को जानने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में भी आनंद के फूल खिल सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।